आपने तफसीलन इंट्रोडक्शन दियो है अबाउट द DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड यू हैव कवर्ड एवरीथिंग। देखिए मेरा सवाल, इतना टाइम क्यों लगा सर? इतने वक्त के बाद एक दौर था कि हम सर DGISPR की ब्रीफिंग्स देखिए, रेगुलर देखते थे। नहीं, इश्यूज जब खड़े होते हैं, क्योंकि बगैर किसी इशू के, बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी वजह के तो DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। हाँ, जब कोई ऐसा इशू होता है जिसके ऊपर अगर तो वो सिविल हुकूमत कर रही है, तो वो अपना ब्रिगेडियर साहब, जितने इश्यूज मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कवर किए हैं, तो लग यही रहा है कि बहुत सारे इश्यूज पेंडिंग में पड़े हुए थे सर, जिनको आज उठाया गया है। चाहे वो अफगान मुहाजिरीन की वापसी हो, चाहे वो ईरान के साथ ताल्लुकात हो, चाहे वो बहावल नगर वाला इंसिडेंट हो, चाहे वो कोर कमांडर मंगला वाला इंसिडेंट हो, तो बहुत सारे इश्यूज, लॉ एंड ऑर्डर कश्मीर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो एक ऐसा इशू है जो सर पूरा साल ही हमारे यहाँ रहता है, हर वक्त ही रहता है। तो लोग ये सवाल कर रहे थे काफी वक्त के बाद DGISPR नजर आए। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि देखिए, अब आपने कितने सारे इश्यूज का जिक्र किया। अब अगर हर इशू के आपके ऊपर आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रोजाना करने लगे, तो आप ये देखिए कि वो कहते हैं ना, कदर खो देता है रोज रोज का आना जाना। तो फिर वो होगा, तो वो उन्होंने तमाम चीज़ों को एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू करके उसमें कवर कर लिया। और वो इश्यूज हैं जो पाकिस्तान के एक्सटर्नल चैलेंजेस और इंटरनल जो आपका खलफशार फैला हुआ उससे रिलेट करते। अफगानिस्तान की बात की, अफगानिस्तान से लिंक करके उन्होंने इंडिया की भी बात की, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो हमले हो रहे हैं उसमें अफगानिस्तान मुलव्वस है। और आपको पता है कि अफगानिस्तान किस तरह हथियार बेच रहा है, किस तरह दहशतगर्द तंजीमों के हवाले कर रहा है। और फिर उन्होंने कवर किया 9 मई, क्योंकि 9 मई परसों है, तो एक 9 मई से भी रेलेवेंस बनती थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जी 9 मई के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं वो सजा के निज़ाम से गुजरेंगे। सर लोग और यही आपको कह रहे हैं पता है ब्रिगेडियर साहब के 9 मई परसों है, इसीलिए DGISPR साहब आए। जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, तो उसके हम्म। साथ उन्होंने काफी सारी चीजों को टेंडम में रिलेट कर लिया ना, यस। कि एक इशू के साथ बाकी वो चीजें भी बता दी जो चीजें पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त असरअंदाज हो रही है। जैसे आपने खुद फरमाया कि जी ईरान के प्रेसिडेंट का विजिट हुआ, और ईरान के प्रेसिडेंट के विजिट के बाद सबसे अहम चीज आपकी नजर में क्या आती है? मेरी नजर में एक चीज आती है कि अगर आपने पाकिस्तान को फायदा पहुंचाना है, तो ईरान गैस पाकिस्तान पाइपलाइन जो है उसको मुकम्मल कर दे। और सर अगर ये मेरी नजर में वो चीज आती है जो आम पाकिस्तानी की नजर में आती है सर, 50 रुपए लीटर पेट्रोल जो 4000 मेट्रिक टन रोजाना आता है सर। जा, तो वो अब आ रहा है स्मगलिंग के जरिए, इलीगल इनफॉर्मल इकोनॉमी में पैसा आ रहा है। फिर उसके बाद जैसे आपने कहा, उन्होंने 9 मई की बात की, 9 मई के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं उनकी बात की। उन्होंने फिर कहा कि जी बातचीत नहीं हो सकती, तो बातचीत के हवाले से उन्होंने कहा कि जी अगर आप कोई वो कमिटमेंट देंगे किसी किस्म की, आइंदा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। और फिर उन्होंने एक बड़ी अहम बात की कि जी बातचीत तो पॉलिटिकल पार्टीज में हो सकती है, तो पॉलिटिकल पार्टीज में ही बातचीत होनी चाहिए। सियासत की अगर आपने बात करनी है तो सियासत में दो ही धड़े होते हैं। एक, जब आप पाकिस्तान की सियासत का जिक्र करते हैं तो उसमें तो एक आपकी सेनेट है और आपकी नेशनल असेंबली है, उसके नीचे आप जाते हैं तो 4 प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, उसके साथ अगर उनके अंदर हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और सियासी पार्टीज हैं तो सियासी पार्टीज में कुछ हुकूमत में है, कुछ अपोजिशन में। साफ जाहिर है जब दरमियान में इशूज खड़े होंगे, अगर हुकूमत का इशू खड़ा होगा तो अपोजिशन से बात करेगी, अपोजिशन का खड़ा होगा तो वो हुकूमत से। और यही सियासत का एक तुर्रा इम्तियाज है कि आपस में बातचीत करके आगे चलते हैं। तो ये तमाम चीजें थी जिसको उन्होंने कवर किया। और जैसे आपने कहा कि उसके ऊपर सवाल जवाब भी हुए, और बहुत सारे सवाल हुए जिसके अंदर वो चीजें क्लियर करने की राइट सर। कोशिश गई जो लोग इशू, जो चीजें लोगों के जहन में आ रही थी। तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर उन्होंने, मुझे जो सबसे अहम चीज जो लगती है वो ये है जो उन्होंने क्लैरिटी से एक पाकिस्तान के अंदर, देखिए दहशतगर्दी की वारदातें किस बुरी तरीके से पाकिस्तान के अंदर हो रही है, और कितनी मतलब प्रेशियस जाने हैं पिछले जो जाया हो रही है पच्चीस दहशतगर्दी की तीस सालों से तो वारदातों हो ही से। लिया यानी ना सर, 25-30 साल तो हो गए हैं अब इसको होते हुए। नहीं, वो ये इस दफा देखिए ना, यानी आप देखिए 2023 में 12,215 अटैक्स हुए हैं KP में, और 2021 में वो 903 हुए थे, और 2022 में 858 हुए थे। अब 1,803 सर कैजुअलिटीज हैं मुशर्रफ एरा आपकी। में यही नंबर्स हजारों में थे सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बड़ी हैं